Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are enjoying good health. So students, today we are going to discuss our new topic, that is complex compound FSC second year part 2 chapter number 6 का ये टॉपिक है. बहुत ही important टॉपिक है. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्चुअली होते क्या हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आयंस और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इसे हम जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं. ये आपके सामने एग्जांपल लिखी है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड. अब एक्चुअली ये जो है वो आपके पास किस किस चीज़ पे कंटेन कर सकते हैं? या तो इसमें सिंपल कैटाइन और कॉम्प्लेक्स आयनाइन होगा, या फिर इसमें कॉम्प्लेक्स कैटाइन और सिंपल एनाइन होगा. इस दोनों की एग्जांपल्स, दोनों का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है. ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो हमारा कैट आइन है, पॉजिटिव आइन है, वो बिल्कुल सिंपल है, और जो हमारा एन आइन है, नेगेटिव आइन, वो कॉम्प्लेक्स है. सिमिलरली हमारे पास हेक्सा अमाइन कोबाल्ट क्लोराइड है, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो हमारा कैट आइन है वो कॉम्प्लेक्स है, और जो एन आइन है नेगेटिव वो सिंपल है. अब इसके रेलिवेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. सबसे पहले है सेंट्रल मेटल एटम. अ मेटल एटम और आयन यूजुअली अ ट्रांजिशन एलिमेंट सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ये जो सेंट्रल मेटल है, ये आयरन है यहाँ पे, ये जिसने लिगेंड्स ने जिसको सराउंड किया हुआ है हर तरफ से, ये हमें जो है वो, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन जो है वो कहलाता है. इस एग्जांपल में देखें तो ये कोबाल्ट है जिसकी तरफ अमाइन ग्रुप जो है वो अटैच हैं, तो ये जो कोबाल्ट है ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल आयन कहलाता है. नेक्स्ट है लिगेंड्स. लिगेंड्स क्या होते हैं? द एटम्स और आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच सराउंडेड द सेंट्रल मेटल बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कॉल्ड लिगेंड्स. हमारे वो एटम्स, आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल एटम को सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और उसके साथ बाउंडेड होते हैं बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के लिए अगर हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मोस्टली ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ लॉन पेयर्स अवेलेबल होते हैं, तो ताकि वो उस बॉन्डिंग के दौरान अपने लॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकें. इन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं. अब चलते हैं लिगेंड्स की टाइप्स की तरफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटेट्स. अब ये अगर हमारे पास ये जो हमारा लिगेंड है जस्ट वन डोनर एटम रखता है, सिर्फ एक एटम डोनेट कर रहा है, जैसे साइनाइड है, इसमें जस्ट वन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का पेयर आ रहा है. अमाइन है, इसमें भी जस्ट नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड्स. सिमिलरली अगर हमारा जो डेंटेट है वो मोर देन टू या टू से ज़्यादा डोनर एटम्स कैपेबल है उसके अंदर, तो उसे हम पॉलीडेंटेट बोलेंगे. जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, इसमें दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा सकता है, यू कैन सी यहाँ से और इस तरफ से, तो इसे हम बाईडेंटेट बोलेंगे. इसी तरीके से हमारे पास EDTA की जो है वो एग्जाम्पल है. इसमें आप अगर काउंट करें, नंबर 1 2 3, यहाँ पे ये 4 5 6, ये 6 डायरेक्शन में 6 तरफ से हमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है. इसे हम हेक्साडेंटेट बोलेंगे. नेक्स्ट है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? एक्चुअली द नंबर ऑफ लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स. लिगेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल बोलते हैं. जैसे हमारी ये एग्जांपल है, इसके अंदर देखें तो ये जो आयरन है, ये 6 लिगेंड्स ने इसको जो है वो अटैच सराउंड किया हुआ है, और 6 के 6 लिगेंड इसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं. सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन विल बी 6. Coordination sphere. The central metal atom or ion along with the ligands is called the coordination sphere. Central metal atom और उसके साथ साथ ligands मिलके जो sphere बनाते हैं उसे हम coordination sphere कहते हैं. It is always placed in square bracket. इसे square bracket में लिखा जाता है. It may be anionic, cationic और neutral. ये आगे सबकी examples होंगी. ये देखें, ये हमारा जो sphere है ये anionic sphere है. आप देख सकते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये anionic sphere है. ये वाला हमारा जो sphere है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये cationic sphere है. ये हमारा निकल का जो है टेट्रा कोबाल्ट, इसके अंदर क्या है? ये न्यूट्रल स्फीयर है, इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है. इसी तरीके से चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एंड टोटल चार्ज ऑफ द लिगेंड इज नोन एज चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अब इसकी एग्जांपल ये कि पोटेशियम साइनाइड जो है, इसके अंदर आप देखें तो K पे +1 चार्ज होता है, 3 एटम्स है तो +3. अगर हम यहाँ से सेंट्रल मेटल का जो चार्ज है या स्टेट उसकी फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसे x लेट कर लेंगे. टोटल स्फीयर का ये जो हमारे पास है वो -3 के इक्वल है. साइनाइड हम जानते हैं -1, उसका साथ चार्ज ऑन साइनाइड -1, पोटेशियम पे +1 होता है.
6 इंटू -1 -6, दूसरी तरफ जाके ये +6 होगा, प्लस माइनस माइनस +3 जो है इट मीन्स आयरन पे इस वक्त +3 चार्ज है। सिमिलरली पोटाशियम फेरोसाइनाइड देखें यहाँ पे, तो इस पे ओवरऑल स्फीयर के ऊपर -4 है, -4 लिखेंगे, आयरन वाले को लेट करते हैं, x है, साइनाइड -1 इंटू 6 दैट विल बी -6, दूसरी तरफ जाके वो +6 होगा इक्वल के, तो वो टोटल आपका आंसर जो है वो x इज इक्वल टू +2, तो यहाँ पे ये +2 जो है वो चार्ज शो कर रहा है आयरन पे। चिलेट्स, चिलेट्स क्या होते हैं बेटा? व्हेन ऑल द डोनर एटम्स ऑफ अ पॉलीडेंटेड लिगेंड, जब हम पॉलीडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं, जब उसके सारे के सारे जो एटम्स हैं वो कोऑर्डिनेट कर जाते हैं किसी सेम मेटल आयन के साथ, तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें वन और मोर देन वन रिंग्स जो है वो बनाई जाती हैं, पाई जाती हैं, उसे हम चिलेट्स बोलते हैं। जैसा कि आपके सामने इथिलीन डाईअमाइन की एग्जांपल देखें तो ये एक रिंग जो है फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे डाईऑक्सलेटो प्लाटिनेट देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 रिंग्स जो हैं वो फॉर्म हो रही हैं, तो इस रिंग फॉर्मेशन को हम चिलेट्स कहते हैं, और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं चिलेट्स, इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस पाई जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक था, ये हमने आज जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन को स्टडी किया। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसकी नॉमेनक्लेचर और इसकी ज्योमेट्री को डिस्कस किया जाएगा, और FSC पार्ट 2 का ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अपनी जो है वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, घर में रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।